साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में वह टॉपिक जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट लेवल, कॉलेज व्याख्या तक किसी भी राज्य से किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अथवा आप एमए बीए कर रहे हो, तार सप्तक, प्रयोगवाद, अज्ञे से संबंधित प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन इसमें तार सप्तक कितने हैं, कब कब उनका प्रकाशन वर्ष हुआ, कब कब उनका प्रकाशन वर्ष रहा, कौन कौन से लेखक कौन से तार सप्तक में सम्मिलित थे, इसके अलावा प्रयोगवाद से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे। साथ ही ट्रिक के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इन तार सप्तक के कवियों को याद रखेंगे, क्योंकि ये 28 कवि हैं और 28 कवियों के नाम याद रखना और उससे भी ज़्यादा ये याद रखना कि कौन सा कवि कौन से तार सप्तक में था, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज के बाद इससे संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। छोटी छोटी ट्रिक भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन उनका कोई फ़ायदा परीक्षा में नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एक शब्द उस ट्रिक का गायब होता है, पूरी पीछे की ट्रिक गायब हो जाती है। मैंने स्वयं भी कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स देखी हैं अपनी, जब मैंने परीक्षा दी थी, लेकिन वो मेरे विशेष काम नहीं आई, क्योंकि जैसे ही एक शब्द भूलते हैं पूरा की पूरा ट्रिक गायब हो जाता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं अपने वीडियोस में आपको सुनाऊंगी, जिसके माध्यम से अगर आगे पीछे का भी थोड़ा बहुत आप भूल भी जाते हैं तो भी आप परीक्षा में 100% इन प्रश्नों के सही उत्तर लगा के आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। शुरू करते हैं अन्य बातें या महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन पे चर्चा वीडियो के मध्य में करते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है तार सप्तक। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक यानी 7 कवियों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए। तार क्या होता है? एक धागा। तो उस धागे में कितने कवि जुड़े हुए हैं? एक धागे में 7 कवि जोड़े गए। इसी प्रकार के 4 धागे बना लीजिए। या अज्ञे ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि थे। तो इस तरीके से कुल कितने कवि हो गए? कुल कवि हो गए 28। अब 28 कवियों में से प्रत्येक तार सप्तक में कौन सा कवि था, कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि था, यह प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ इन तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। तो देखिए, तार सप्तक अज्ञे जी ने 4 तार सप्तक का निर्माण किया था या संपादन किया था, जिसमें से पहले का मैं ये आपको याद करवा दूंगी, अभी सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। पहला था 1943 में, उसके 8 साल बाद 1951 में, और उसके 8 साल बाद 1959 में, और फिर 20 वर्षों बाद 1989 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके साहित्य का। अब तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। पूरा मैंने नहीं लिखा है, आपको जो ट्रिक याद करनी है कभी उल्टा सीधा घुमाकर पूछ लें। सही साहिबा याद कर लीजिए। अज्ञे साहिब तो हैं ही, अज्ञे तो बहुत बड़े, अज्ञे बहुत बड़े कवि लेखक साहब हैं, तो साहब नहीं बल्कि क्या साहब याद कर लीजिए या साहिबा याद कर लीजिए, हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। भाई परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। यही है, इन्हीं तार सप्तकों से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। और क्यों किया था तार सप्तकों का निर्माण? तार सप्तक, भाई कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से कर रहा है। तो अज्ञे ने नई प्रकार की कविता की रचना हो सके साहित्य में, इसीलिए इन तार सप्तक का निर्माण किया। यानी जो पहला दौर था, जब अज्ञे के तार सप्तक से पहले जो लिखा जा रहा था, अर्थात सरल शब्दों में कहूँ तो प्रयोगवाद से जो पहले का दौर था, उस कविता में जो एक निष्ठता आ गई थी, जो नीरसता आ गई थी, जो अत्यधिक यथार्थ का चित्रण जिस नीरस तरीके से किया जा रहा था, उसको थोड़ा अलग तरीके से, यानी नवीन दृष्टि की आवश्यकता अज्ञे को महसूस हुई साहित्य में। इसी के लिए उन्होंने इन 28 कवियों को चुनकर साहित्य में स्थान दिया। ठीक है, तो यहीं से आप प्रयोगवाद का प्रारंभ मान सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं पहला तार सप्तक। अब इनके सन कैसे याद करने? सबसे पहले आप 1943 याद कर लीजिए। प्रयोगवाद का दौर है 1943, प्रथम तार सप्तक।
प्रथम तार सप्तक नहीं लिखा रहेगा, प्रश्न आएगा तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था, और उसमें दे देंगे नरेश मेहता। अब कहोगे कि नरेश मेहता का नाम तो हमने तार सप्तक में पढ़ा था, फिर इसके तो ऑप्शन ही गलत है। नहीं भाई, नए विद्यार्थी ध्यान से देखें, अगर तार सप्तक लिखा है तो उसका मतलब पहला तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 1951। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, फिर 1951 में 8 जोड़ दीजिए, फिर 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। लेकिन अब आपको 8 नहीं जोड़ना है, इसके बाद 20 वर्ष का समय अज्ञे को लगा और उन्होंने तीसरे तार सप्तक का संपादन किया, जिसको 1989 में उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको तो ये 1989 और अज्ञे ही याद रखना है, लेकिन राज की बात यह है कि इसका संपादन तो किया था, लेकिन चौथे तार सप्तक को प्रकाशित नामवर सिंह ने करवाया था। महान आलोचक है ना नामवर सिंह, उन्होंने ही इसको फिर प्रकाशित करवाया था। लेकिन आपके लिए यही जानना श्रेयस्कर है कि चारों तार सप्तक अज्ञे के हैं। तो ठीक है, इसको भी दोबारा तिबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल याद करने की टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझिएगा, ठीक है, उसके बाद याद मैं करवाई दूंगी आपको। तार सप्तक में अब कैसे याद रखें कि पहला, देखिए जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए उत्साह रहता है ना, और अगर हमें अपने किसी कार्य को अच्छा प्रचार प्रसार करना, उसे सफल बनाना, तो हम पहले तार सप्तक बड़े बड़े नामों पे ध्यान देते हैं। तो जो बड़े बड़े कवि थे वो पहले तार सप्तक में थे। ठीक है, जैसे कि प्रभाकर माचवे, दूसरे नंबर पर रामविलास शर्मा, ये आलोचक हैं, प्रगतिवादी मार्क्सवादी। फिर गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, स्वयं अज्ञेय। इसके बाद मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध ये, और नेमी चंद्र जैन, ये भी आलोचना के। तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम थे, इनको अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक में स्थान दिया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे तार सप्तक पे बढ़ेंगे, और फिर इसके अलावा भी मैं छोटे छोटे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्रिक में भी तो भी आप करके आएंगे। ठीक है, पहला तार सप्तक है। अब पहले तार सप्तक में उन्होंने सिर्फ पुरुषों को लिया है, किसी भी स्त्री लेखिका को उन्होंने नहीं लिया। पहले उन्हें नहीं लिया, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे तार सप्तक में एक एक महिलाओं को उन्होंने शामिल किया है। हो सकता है उस समय इतनी महिला लेखिकाएं सामने निकल के भी नहीं आई थी, लेखन कार्य में सक्रिय भी नहीं थी। ठीक है, तो 1943 वाला जो तार सप्तक था उसके साथ कवि कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। अब ट्रिक देखते हैं। तो पहले की जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको कृष्ण की ट्रिक बनाई, अब यहाँ हम राम के ट्रिक से चलेंगे। राम भगवान के विषय में सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। राम ने जब उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ का घमंड नहीं था, तो जब उनसे सहायता मांगी ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने क्या किया, वो राजा बनने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पास सहायता का प्रस्ताव आया, उन्होंने राजा का पद ठुकराया और वो दुष्टों की सहायता के लिए चले जाते हैं। यही ट्रिक, यही कहानी, पूरे चारों ट्रिक इसी कहानी से आपको याद हो जाएंगी। अब देखते हैं, राजा राम कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे ना, सूर्यवंशी राम थे, सब जानते, सबने रामायण देखी। तो सूर्य को क्या कहते हैं? प्रभाकर। तो आप देखते हैं रेड कलर से जो लिखे हुए हैं वो आपके लेखक हैं, बाकी ट्रिक का हिस्सा है। प्रभाकर वंशीय राम ने विलास को त्याग कर गिरी जाकर, गिरी और जा अलग अलग है, तो गिरी क्या होता है? पर्वत होता है ना, गिरिवन में जाकर ही तो मारेंगे राक्षसों को। भाई ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? गिरी पर्वतों पे, वनों में ही तो रहते हैं। तो गिरी जाकर, तो ये गिरी जाकर भारत भूमि को अज्ञेय दुष्टों से मुक्ति दिलवाने का नेम लिया। नेम धारण करते हैं ना, प्रण धारण करते हैं, प्रण को नेम ही बोलते हैं भाई, नियम बोलते हैं शुद्ध भाषा में। गांव में तो नेम के बोलते हैं, नेम टेम, तो नेम ही बोलते हैं। नेम लिया यानी व्रत लिया। प्रभाकर वंशीय राम ने, तो ये प्रभाकर पहले कवि हो गए, प्रभाकर माचवे, और जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है ट्रिक में भी वैसे ही लगाया, ये भी ध्यान रखिए, ऊपर नीचे मैंने किया ही नहीं है। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर वंशीय, राम विलास शर्मा। तो राम ने विलास को त्याग कर, तो ये हो गया राम विलास। राम ने विलास यानी भोग विलासों को त्याग कर गिरी जाकर यानी पर्वत पर जाकर, तो ये क्या हो गया? गिरिजा कुमार। तो ये आ गया ना गिरी जाकर, तो पूरा नाम आ रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रिक में आपको बस आगे का प ग ला ही मिले और वहाँ जाके आप भूल जाओ, ऐसा नहीं है, पूरा नाम आ रहा है ट्रिक में। गिरी जाकर भारत भूषण, तो भारत भूमि, सब पूरा नाम ही आ रहा भारत भूषण। तो भारत भूमि को अज्ञेय
तो अज्ञे दुष्ट तो थे भाई, राक्षस दिखते तो नहीं थे, मायावी थे, अज्ञे थे, पता ही नहीं था कि हम कौन सा राक्षस है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा ना। तो अज्ञे दुष्टों से मुक्ति दिलवाने का नेम लिया, मुक्ति से मुक्ति बोध और नेम से नेमीचंद्र जैन। अच्छी लग रही है ट्रिक? वीडियो को अभी तक देख रहे हो, लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक का बटन आप दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा कंजूस हो आप लोग लाइक करने में वीडियो को। चलिए कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। हो गया आपको अच्छे से याद? ठीक है। प्रभाकर वंशी, राम ने विलास को त्याग कर गिरी जाकर भारत भूमि को अज्ञे दुष्टों से मुक्ति दिलवाने का नेम लिया। ठीक है। अब उन्होंने ये प्रण तो ले लिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पहले मतलब मैं राजकार्य नहीं करूंगा, पहले मैं राजकाज तो कोई भी भाई मेरा कर लेगा, मैं पहले अपनी भारत भूमि को क्या करूंगा, दुष्टों से मुक्ति दिलवाऊंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे तार सप्तक पे। दूसरा जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। हालांकि इसको तैयार कर लिया था 1949 में, लेकिन आपको 1951 याद रखना। ये तो मैं अपने हिसाब से लिख लेती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो उससे संबंधित होती हैं, लेकिन प्रकाशन हुआ था। अच्छा, तार सप्तक का प्रकाशन कहाँ से? भारतीय ज्ञानपीठ ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। अब दूसरे तार सप्तक में देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। रघुवीर सहाय। अब यहाँ पर एक आ गई हैं शकुंतला माथुर जी, आपको याद रखना है दूसरे तार सप्तक में कौन सी हैं, शकुंतला माथुर। नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, शमशेर सिंह बहादुर, ये भी बड़े बड़े कवि हैं। ठीक है। लेकिन इनसे थोड़े कम, इसमें जो है इसको बाद में बताती हूँ, पहले ये ट्रिक करते हैं। ठीक है। 1951 के ये हो गए। अब इनको याद कैसे करोगे? अब इसी के आगे चलते हैं। अब ये प्रण तो कर लिया राम ने, लेकिन रघुवीर ने अब प्रण ले लिया। तो पहले के ज़माने में अपने गुरु से पूछकर ही बाहर जाते थे। अगर बाहर जा रहे हो आप राज्य छोड़, गुरु से पूछते थे, मुहूर्त निकलवाते थे, शकुन देखते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं रामायण में। अब रघुवीर ने, तो रघुवीर ने आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा ट्रिक पर, रघुवीर ने, वैसे रघुवीर से ही रघुवीर सहाय आ रहा है, नहीं तो रघुवीर ने ऋषियों की सहायता के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो सहाय निकल आएगा, पर आप कर लोगे, रघुवीर से कर लोगे आप। रघुवीर ने शुभ शकुन देखकर, शकुन से शकुंतला माथुर, रघुवीर ने शुभ शकुन देखकर भवानी से प्रसाद में, आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, सीता जय 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 गिरी वरराज किशोरी, तो माता जी के मंदिर तो जाते ही थे, तो भवानी के मंदिर गए और प्रसाद में मिश्री, तो भवानी प्रसाद मिश्र, तो प्रसाद में मिश्री एवं हरा नारियल व्यास जी से लिया। हरि नारायण को हमने कर दिया हरा नारियल, ये सीधा भी लिख सकते हैं। तो भवानी से प्रसाद में उन्होंने हरा नारियल लिया। फिर नरेश पद का त्याग कर, नरेश पद का त्याग कर, यानी वो नरेश माने कौन होता है, राजा, तो राजा के पद का त्याग कर शेर के समान बहादुर बनकर, शेर के समान बहादुर यानी शमशेर सिंह बहादुर बनकर धर्मवीर भारतीयों की रक्षा की। धर्मवीर भारती कौन थे? भारतीयों को छोड़ दीजिए, धर्मवीर भारतीय कौन होंगे? धर्मवीर भारतीय वो होंगे जैसे कर्मवीर होता है, दानवीर होता है, इसी प्रकार जो धर्म की रक्षा करते हैं हमारे ऋषि मुनि, वो धर्मवीर होते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनियों की रक्षा उन्होंने की, यहाँ पर नेम लिया और दूसरे में वो काम कर दिया। ठीक है। रघुवीर से रघुवीर सहाय, शकुन से शकुंतला देव माथुर, भवानी प्रसाद से भवानी प्रसाद मिश्र, हरा नारियल से हरिनारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता, शेर के समान बहादुर से शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारतीयों से धर्मवीर भारती। ट्रिक में सीधे सीधे नाम है, याद हो गए होंगे। आगे बढ़ती हूँ। तीसरा, इसके अलावा मैं आपको अंत में फिर बताऊंगी कि अगर ये ट्रिक नहीं भी आएगी माइंड में तो भी आप कैसे करना है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। इसके देखते हैं कुंवर नारायण, फिर महिला एक ली है कौन सी, कीर्ति चौधरी, फिर प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही और मदन वत्स्यायन। ठीक है। वत्स्यायन हो गए ना, बाई बाई हो गए। ठीक है। तो तीसरा भाई नहीं है, रियल में मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही था। अब ये हो गए 7 नाम। अब फिर इन 7 नामों को कैसे याद करेंगे? अब भैया उन्होंने धर्म की रक्षा भी कर ली, अब उन्होंने पहले में क्या नेम लिया, दूसरे में रक्षा कर ली। अब तीसरा कार्य क्या करेंगे? कुंवर नारायण की कीर्ति, अब वो राजा तो बने नहीं ना, कुंवर ही रह गए, नरेश पद तो त्याग ही दिया था उन्होंने कि मैं बाद में देखूंगा राजा वाजा, पहले रक्षा करूंगा, कुंवर ही है। तो कुंवर नारायण की कीर्ति, भाई जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया, राजा का पद त्याग देना कोई छोटी बात तो है नहीं, और ऋषियों की रक्षा के लिए गिरी में चले गए, वन में पर्वतों में घूम रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि कुंवर नारायण, नारायण तो वही विष्णु भगवान राम, वही कुंवर नारायण की कीर्ति प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक सर्वेश्वर में फैल गई, लेकिन कभी भी उन्होंने विजय
का मद नहीं किया। मद यानी होता है घमंड करना, मद करना, मद नशा नहीं किया, मतलब नशा हो जाता है ना आदमी को, मद मोह लोभ अलंकार, ये तो वो है ना। या आप ये कह सकें कि मद की बात उन्होंने कभी नहीं की, तो मदन वात्स्यायन, क्योंकि थोड़ा कम सुना नाम है, ऐसे भी कर सकते हैं। मद नहीं किया, अगर आपको याद नहीं होता तो मद की बात नहीं की, तो मदन बात से वात्स्यायन हो जाएगा। ठीक है, तो कुंवर नारायण की कीर्ति प्रयाग से लेकर, तो कुंवर नारायण हो गया, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, है ना, सिंह है ये, अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह। प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक सर्वेश्वर में फैल गई, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लेकिन कभी भी उन्होंने विजय का मद नहीं किया, विजय का मद ही नहीं किया, कभी विजय का घमंड नहीं किया। तो विजय से विजयदेव नारायण शाही और मदन से मदन वात्स्याय, और अगर याद नहीं हो तो मद की बात ही नहीं कही उन्होंने। ठीक है, अब भैया 20 वर्ष का समय लग गया अज्ञे को, थोड़ी थोड़ी उम्र भी बढ़ गई, तो 20 वर्ष बाद फिर वो एक तार सप्तक लेके आए, जिसको प्रकाशित बाद में नामवर सिंह ने करवाया। ठीक है, तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, श्रीराम वर्मा, सुमन राजे, तीसरी महिला चौथे तार सप्तक में है सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य और राजेंद्र किशोर। इसमें किशोर किशोर काफ़ी है ना, कुमार और किशोर ही हैं अधिकतर, 2 कुमार हैं और 2 किशोर हैं। चौथे तार सप्तक में क्या हुआ, 2 कुमार आ गए और 2 किशोर आ गए, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर, राम कुमार और अवधेश कुमार। ठीक है, और एक आचार्य जी भी आ गए और एक महिला आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया भैया, अब सारी जगह उनकी कीर्ति फैल गई। पहले में क्या लिया, प्रण किया उन्होंने, नेम लिया, दूसरे में रक्षा की, तीसरे में कीर्ति फैल गई। अब क्या हो गया, श्री राम जी राजकुमार के रूप में स्वदेश भारत आए, स्वदेश भारती है ना, तो स्वदेश भारत आए, तब आचार्य नंद किशोर ने उन्हें अवध का राजेंद्र घोषित किया। तब देवों ने राज्य पर सुमन वर्षा की। जब अच्छा काम करते तो देवता भी, तो रामायण देखिए ना, देवता फूल बरसाते हैं आकाश में। श्री राम जी राजकुमार के रूप में स्वदेश भारत वापस आए, तब आचार्य नंद किशोर ने उन्हें अवध का राजेंद्र घोषित किया और देवों ने उन पर सुमन की यानी फूलों की वर्षा की, तो सुमन राजे। श्री राम से हो गया श्री राम वर्मा, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती पूरा नाम आ गया, आचार्य नंद किशोर पूरा नाम आ गया, अवध से अवधेश, या ये भी कह सकते हैं अवधेश का राजेंद्र घोषित किया। वैसे अवध का राजेंद्र होगा, अवधेश का मतलब स्वयं ही राम हो गया। तो अवध का राजेंद्र घोषित किया, राजा घोषित किया, तब देवों ने उन पर सुमन की वर्षा की, या राजे पर सुमन की वर्षा की, कैसे भी लगा लीजिए, आपकी हर तरीके से ट्रिक बैठ रही है। तो ये चारों ट्रिक आप वीडियो को रोककर थोड़ा ध्यान से 2-3 बार देखेंगे, माइंड में बैठ जाएंगी। पहले में नेम लिया है, दूसरे में रक्षा की है, तीसरे में उनकी कीर्ति प्रयाग से लेकर केदारनाथ तक फैल गई है। क्या फैल गई है, कीर्ति। दूसरे नंबर पे क्या देखा है, शकुन। जब नेम लिया तो दूसरे नंबर पे क्या देखा, शकुन देख के कार्य किया, शकुन देख के कार्य कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे महिला लेखिका पूछ ली जाती है, शकुन देखने के बाद जब वो कार्य कर देंगे शकुन से, उसके बाद कीर्ति फैलेगी, और कीर्ति जब फैलती है तो आपके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, सुमन की वर्षा होती है। तीनों लेखिकाएं याद हो गई। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए पहला वाला जो तार सप्तक है, अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं तो याद रखिए कि इसमें जो है आलोचक भी हैं, रामविलास शर्मा, माधव मुक्ति बोध और नेमीचंद जैन, इन सब की आलोचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये थोड़े बड़े टाइप के नाम हैं। दूसरे तार सप्तक में यदि आप भूल भी जाते हैं, तीसरे तार सप्तक में दूसरे तार सप्तक में एक हरिनारायण जी हैं, जिनको आपने हरा नारियल बना लिया है, तो इसको याद नहीं रखना है। याद ये रखना है कि तीसरे तार सप्तक में 3 नारायण हैं। तीसरे तार सप्तक में 3 नारायण है, कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण, विजयदेव नारायण। अब हरि नारायण को आपको मिस्टेक इसलिए नहीं करोगे क्योंकि हरि नारायण को तो आपने हरा नारियल कर दिया, तो उनको तो छोड़ दीजिए। बाकी अगर कोई नारायण पूछा जाता है तो वो तीसरे तार सप्तक में से है, हरि नारायण के अलावा। ये भी एक ट्रिक आप याद रखिए। तीसरी बार में कीर्ति फैल गई है। चौथे तार सप्तक में 2 कुमार हैं, 2 किशोर हैं, ठीक है, और जो नारी हैं वो सुमन राजे जी हैं, जो महिला लेखिकाएं। तो इसी के साथ आपको ये ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अज्ञे ने इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है।
नई राहों का अन्वेषी कहा है अज्ञे ने। ये सभी प्रश्न इस तार सप्तक से पूछे जाते हैं इस 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से। अगर मैं चाहती तो प्रत्येक तार सप्तक का अलग अलग एक छोटा छोटा वीडियो लाती, लेकिन वो मेरा उद्देश्य है ही नहीं। चैनल पे जितने भी वीडियो मिलेंगे एक टॉपिक एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवाती हूँ। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अब इससे संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार में याद नहीं होगा। आज आप इसको 2-3 बार देखिएगा, 2-3 दिन बाद देखिएगा, फिर 7 दिन बाद देखिएगा, तब आपके माइंड में कहानी एकदम बैठ जाएगी, फिट हो जाएगी। मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले ऑप्शन में ऑल वाला ऑप्शन दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन मिले। और अब तक प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, आपकी रचनाएं, सब कुछ प्लेलिस्ट में, बस प्लेलिस्ट चेक करनी है। वीडियो के साथ क्या करना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।